वहीं राजधानी जयपुर में संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मोर्चा के संस्थापक सदस्य मनोज यादव कांकरोला ने कहा कि संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के बैनर तले भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर गुरुग्राम के खेड़कीदोला में 4 फरवरी से लगातार शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पर अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला। लोकतंत्र में संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आगामी 23 मार्च को शहीदी दिवस पर होने वाली विशाल रैली में यादव समाज सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। मनोज यादव कांकरोला ने बताया कि रैली के लिए संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा की टीम द्वारा देश प्रदेश में दौरा करके समर्थन मांगा जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में यादव समाज के साथ बैठक कर रैली का न्योता दिया गया। आज की 1 मिनट रुक जाओ, मैं आ ही गए। मेरा नाम मनोज यादव कांकरोला है। मैं संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा का संस्थापक सदस्य हूं। आज हमने एक जयपुर में DMR एकेडमी रंगोली गार्डन के नज़दीक एक यादव समाज की पूरी बैठक बुलाई थी। उसमें यादव समाज के सभी प्रमुख लोग जयपुर के आसपास के गांवों से भी और जयपुर के शहर से भी लोग आए और भी बिरादरी के लोगों ने हमारे जो अहिर रेजिमेंट का एक आंदोलन चल रहा है खेड़कीदोला में 4 फरवरी से, उस आंदोलन को एक 23 मार्च को खेड़कीदोला में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा होने जा रही है। उस जनसभा का यहाँ न्योता देने आए थे। साथ साथ हमने वहाँ आंदोलन पे 3 निर्णय लिए थे कि जो भी हमारे गांव के सरदार यादव समाज के सरदारी है 23 मार्च को अपने घरों पे पीले झंडा लगाने का काम करे। उस पर पूरी जयपुर की सरदारी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम 23 मार्च को सभी अपने घरों पर पीला झंडा लगाएंगे। दूसरी मुहिम हमने इस आंदोलन को जन आंदोलन बढ़ाने के लिए 1 कटोरी अनाज और 1 रुपया की मुहिम चलाई है। उसको भी जयपुर की सरदारी ने पूरा समर्थन दिया है और राजस्थान के सरदारी ने पूरा समर्थन दिया कि हम अपने गांव में इस मुहिम को बढ़ाएंगे और 23 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खेड़कीदोला पहुंचेंगे और अपनी सरों की ताकत दिखाने का वहाँ काम करेंगे। सर 23 तारीख को अगर वहाँ पर जनसेना में उमड़ता है तो मतलब क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से आंदोलन को आगे गति देंगे आप? देखो 23 मार्च को हमारे उम्मीद भी है कि लाखों की संख्या में वहाँ हमारे समाज के लोग और जो हमें समर्थन करते हैं, जो बिरादरी है, वो लोग पहुँचेंगे और जितनी सरों की ताकत वहाँ पहुँचेगी उतनी ही सरकार पे दबाव जाएगा। और हमारा ये आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन है। अब तक भी हम आज लगभग 40-45 दिन हमने इस आंदोलन को चलाते हुए गए। हमारा बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। हमें वहाँ अपनी ताकत दिखानी है और हम जिस दिन 23 मार्च को हम एक निर्णय जरूर लेंगे कि जो टोल हमारा खेड़कीदोला टोल है वो किसान आंदोलन में फ्री नहीं हुआ था, उस दिन हम इस टोल को फ्री करने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारी संख्या को देखते हुए हमारी सरकार इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करेगी। आंदोलन में कहाँ से लोग आ सकते हैं? आंदोलन में पूरे भारतवर्ष से लोग आएंगे, लेकिन ज़्यादा भूमिका जो रहेगी वो हरियाणा राजस्थान की ज़्यादा रहेगी। लेकिन इसमें यूपी से भी, बिहार से भी, गुजरात से भी, मध्य प्रदेश से भी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद से भी लोग आ रहे हैं। और अभी हमें किसी साथी ने सूचना दी है कि नेपाल से भी कुछ साथी अपने उस दिन 23 मार्च को आ रहे हैं। तो देश भर से ये आंदोलन में उस दिन 23 मार्च को लोग आएंगे। जी सर, अहिर रेजिमेंट की जो मांग परसों पुरानी जो उठ रही थी वो एकदम से गति पकड़ी, उसके पीछे क्या रूपरेखा रही और आने वाले टाइम में कैसे उसको गति देंगे आप बड़े आंदोलन? गति तो पूरा हमारा यादव समाज ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी के लोगों ने अहिर रेजिमेंट के जो धरने को भी और अहिर रेजिमेंट को लेकर के जो हमने मांग की है उसको भी समर्थन दिया है। तो गति तो पकड़ चुका है। हम आगे बस लोगों तक पहुंचने का हमारा काम है। लगभग पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बाहर विदेशों तक हमारा मैसेज जा चुका है कि हमने कोई खेड़कीदोला टोल के पास में गांव है खेड़कीदोला, उस जगह पवित्र स्थल पर धरने पर लोग बैठे हैं और पूरा का पूरा आपने 13 तारीख को भी देखा, 4 तारीख को भी देखा, अभी भी डेली की रोजाना हर गाँव से 3-3, 4-4 गाँव से महिलाओं सहित लोग काफ़ी तादाद में हमारे पास आते हैं और वो धरने को ताकत देने का काम करते हैं। आने वाली 23 मार्च को भी हमने यही ऐलान किया। लाखों की तादाद में, जिस प्रकार से मनोज भाई ने बताया, लाखों की तादाद में चारों तरफ से लोग आएंगे। उस दिन आप एक मतलब मेरे ख्याल से हमारे यादव समाज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी तादाद में भीड़ आज तक आप लोगों ने नहीं देखी जिस दिन उस दिन रही। सर किस तरह की भीड़ रहेगी? जैसे अभी 6 तारीख को वाहन रैली की थी तो आपने 2-3 घंटे हाईवे जाम रहा था,
तो इस तरह से किस तरह से रहेगा, मतलब आपका जो रूप? हमने आज तक हाईवे जाम नहीं किया है, आज तक हमने किसी भी प्रकार का कोई जाम या अराजकता नहीं फैलाई है, ना ही हम फैलाएंगे। हम शांतिप्रिय तरीके से करेंगे, लेकिन हमारा जो हुजूम होता है, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे अदर कास्ट का हो या हमारी कास्ट तो है ही है, तो अपने आप ही वो रूपरेखा बन जाती है। क्योंकि टोल के पास में हम बैठे हैं और जनता जब गाड़ियों के साथ डीजे के साथ आती है तो उसके पीछे अपने आप ही कहीं से आने जाने की जगह ही नहीं रहती। जी, सरकार अगर नहीं मानती तो उसके लिए क्या करें? सर, हम लोगों को जन जागृति ला रहे हैं और धीरे धीरे उसको एक बड़ी रूप देंगे आगे। जैसे 2-4-6 महीने में, क्योंकि 23 तारीख को भी हम शांतिप्रिय तरीके से करेंगे, लेकिन अपनी शक्ति जरूर दिखाएंगे। आगे भी लोगों को हम जन जागृति ला रहे 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि कोई भी आंदोलन, हम छोटी चीज़ तो कोई मांग नहीं रहे। एक पूरे डिफेंस अकेडमी सिस्टम के अंदर हम अपना एक हक मांग रहे हैं, तो उस हक को लेने के लिए बड़ी टाइम भी लगेगा, ताकत भी लगेगी। काफ़ी समय हो गया, देखो कोई बात नहीं, हम राजा महाराजा के बालक तो है नहीं, हमें संघर्ष करने वाले बालक हैं, संघर्ष करके ही लेंगे। अगर हमारे बड़े जो प्रतिनिधि रहे हैं, अगर वो चाहते तो आज हमें फिर संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए हमेशा संघर्ष नॉर्मल आदमी करता है, नॉर्मल हम आदमी हैं और सब हम लेकर के रहेंगे। ये हमारी सर, आज मीटिंग में 2 बातें निकल के आई कि वोट आप उसी को देंगे जो आपके रेजिमेंट की बात करेगा, और उन लोगों का बहिष्कार भी करेंगे जो आपकी मांग को समर्थन नहीं करते खुले तौर पे। तो कौन कौन से बड़े चेहरे हो सकते हैं जो आपको समर्थन कर सकते हैं भविष्य में? समर्थन कोई करे उनका स्वागत है, कोई बिरादरी का हो, कोई वो नहीं है। जो समर्थन नहीं करेगा, 13 फरवरी को जो टीम ने, कमेटी ने पूरा फैसला लिया था कि हम वोट जो वही पाएगा जो हमारी हाई रेजिमेंट की बात करेगा, और जो हमारी कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये चीज़ें हमारे लिए लागू हो चुकी हैं। इस पे जो आकर के समर्थन देगा उनका हम स्वागत करेंगे, जो समर्थन नहीं देगा उनका हम कमेटी के माध्यम से बहिष्कार करने का भी काम करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम बलवान फौजी है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। थैंक यू। वैसे रेजिमेंट के बारे में बताइए पहले थोड़ा सा, कि ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ, रेजिमेंट मतलब सर ये 70 साल पुराना हमारा आंदोलन है, और समय समय पर इसकी मांग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रखी गई है। बनना इसलिए चाहिए कि ऐसा कोई भी लड़ाई आप उठा के देख लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ या देश के आज़ाद होने से पहले भी, जहाँ पर अहीरों ने अपनी बलिदान में कहीं कमी छोड़ी हो। अगर आप 62 की बात करें, जहाँ पे इतना बड़ा युद्ध हो गया, विश्व का 8वें नंबर का युद्ध हो गया, 120 शहीदों ने 3000 चीनियों को रोके रखा, ये कोई कम बात नहीं है। तो इन सब की वजह से, क्योंकि अगर हमारी रेजिमेंट बनती है तो अभी तक के जो भी शहीद शहादत देश के लिए हमारे समाज ने की है, उनके लिए गौरवान्वित और एक सम्मान का सूचक रहेगा। और आगे इसलिए अगर बनती है क्योंकि ये कौम मार्शल कौम कहलाती है, और मार्शल कौम जब है, किसी भी चीज़ में आपके लिए कम नहीं है। आगे भी देश की आन बान शान पे किसी भी तरह का कोई खतरा आता है तो सर कटाने के लिए हमारी जो है समाज की जो साथी हैं वो हमेशा वहाँ पे खड़े रहेंगे। इस वजह से जो है हमारी रेजिमेंट होनी ही चाहिए।